नायब काज़ी शरीयत हज़रत अल्लामा मुफ्ती ग़ुलाम हुसैन सक़ाफ़ी साहब, कमसारो बार से तशरीफ़ लाए हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, और जमाते अहले सुन्नत और मेरी मिल्लत के ज़िम्मेदारान की एक बड़ी तादाद जो आज के इस तकरीब में नहीं बल्कि एक नई तारीख़ में शिरकत करके और एहसास मुस्तक़बिल जिंदा है अभी बताने की गरज से तशरीफ़ लाए। मैं अदारे शरिया के खादिम की होने की हैसियत से अल्लामा रियाज साहब का, आप तमामी हजरात का, बिलखुसूस अपने उलमा और अइम्मा का शुक्रगुजार हूँ और समीम क़ल्ब से मैं मशकूर हूँ कि आज एक बड़े मसले को बड़ी संजीदगी से हल करने की पहल की तरफ पहल की है हम सब ने। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। मुझसे पहले आपने हज़रत मौलाना मुफ्ती ग़ुलाम हुसैन साहब की और बड़ी मुदल्लल मुफस्सल हर नुक्ते हर जाविये से दारुल क़ज़ा, मनसब क़ज़ा, ज़रूरत क़ज़ा, तीनों पर आपने गुफ्तगू डॉक्टर अमजद साहब से समाअत की। मैं शुक्रगुजार हूँ रक्सान शरीफ के प्रधान जी का, जनाब शकील खान साहब का। मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब मोहम्मद जमालुद्दीन साहब का, उसिया के प्रधान का, और उसी के साथ साथ मैं अपने इन दोनों मिल्लत के जिम्मेदारान से गुजारिश करूँगा कि मुकम्मल कमसारो बार में जो भी वार्ड सदस्य हमारे हैं, पीडीसी हमारे हैं, उनकी भी एक नेटवर्किंग होनी चाहिए। इतनी बड़ी आबादी है, कभी की तारीख रही होगी डॉक्टर साहब, कमसारो बार से की धमक पूर्वांचल में महसूस की जाती थी और हर ज़हनो दिमाग में एक बात होती थी कि कमसारो बार का एक अपना की एक अपनी तहजीब है, वो टूटते चली गई। बाप दादा की बनाई विरासत बिखरते चली, हम हाथ पर हाथ धरे बैठे देखते रह गए। जमींदारी टूट गई, हम देखते रह गए। हाकिम से चपरासी बन गए, हम देखते रह गए। जो सामने बैठने की औकात नहीं करता था वो ऊपर बैठता रहा, हम देखते रहे। कहीं न कहीं से हमारे घर गंदा पानी दाखिल हुआ, हमने महसूस नहीं किया। और ये भी अल्लामा रियाज साहब क़िबला आप बुजुर्गों की दुआओं की बरकत से पार्लियामेंट रहा, एमएलसी रहा, हिंदुस्तान का कोई सूबा छोड़ा नहीं। काला पानी से लेकर के
और रंगून तक, जंगल से लेकर क्रिश्चियन स्कूल तक बहुत करीब से देखे। और ये जुनून और ये जिद जो मुझ में पैदा हुई और जिसने मेरे अंदर के ज़मीर को जगाया, सोने नहीं दिया, उस आलिम रब्बानी का नाम रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल कादरी था। हमेशा कहते थे, बेटा बोझ बन करके जिंदा रहना ये कोई जिंदगी है? ऐसी जिंदगी से बेहतर है मौत मांग लो। चंद घंटे जियो, चंद साल जियो, चंद माह जियो, और जिंदगी वो जियो कि तेरे मरने के बाद तेरी जिंदगी के कुछ निशान बाकी रहे। बाप दादा की निशानियां हमने मिटा दी और जो इस्लामी निशानियां हैं उसको मिटाने के लिए पूरी तैयारी हो गई। सन 1968 में 2023 सन 1968 में रईसुल कलम ने, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने, हुजूर बुरहान मिल्लत ने, हुजूर हाफिज मिल्लत ने, हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने, और सन 1968 का पोस्टर हमको मिला है साल भर पहले, तकरीबन 250 अकाबिर सुन्नी सूबाई कॉन्फ्रेंस सिवान में इकट्ठा हुए थे और हमारे बुजुर्गों ने महसूस किया कि आने वाले दिनों में इस्लामी वसूल, शरई कानून, मजहबी तशख्खुस, दीनी हमीयत को किस तरह से कत्ल किया जाएगा। इसलिए वक्त से पहले हम आने वाली नस्लों को अपने मजहब पर कायम रखने के लिए वासबाब मुहैया करा दें, ताकि हमारी नस्लें, हमारी औलादें, हमारी पीढ़ी किसी की मोहताज न रहे। और दुनिया का वो कौन सा कानून है जो इस्लाम में नहीं है? अब यहां मैं एक नुक्ता अर्ज करना चाहूंगा जो मैंने देखा। शादियों के अलग अलग हमारे मुल्क में तरीके हैं। कहीं जयमाला होता है, वो एक तरीका है। कहीं मोमबत्ती जला करके एक दूसरे को रिंग पहना दिया गया, वो एक तरीका है। लेकिन हमारे यहां गमछा देकर, माला पहनाकर, मोमबत्ती जलाकर ये तरीका नहीं, बल्कि मेरे यहां मेरे पैगंबर के शरई कानून में, मेरे आका के दिए हुए वसूल में लड़के से कबूल नहीं कराया जाता, पहले लड़की से इजाब कराया जाता और छुपा कर कोई चीज नहीं रखा जाता। बताया जाता है फला का बेटा, नाम फला, गराम फला, और ये दो गवाह हैं। इतनी दैन महर की रकम होगी, खिलाएगा भी वही, रहने की जगह भी वही देगा, दवा इलाज भी वही कराएगा। सारी चीजें खोल कर बता देने के बाद तब हमारा काजी कहता है कि क्या इजाजत है कि मैं आपका निकाह पढ़ाऊं, या किस मजहब के पास है? वो बेटियों के नाम पे सिर्फ बेवाओं की तरह रोते हैं, हक नहीं दिया आज तक उन्होंने। और पूरी दुनिया की बेटियों को हक अगर सबसे पहले कहीं से मिला है
तो वो चौखट है गुंबदे खजरा के मकी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से। लेकिन आज मेरी बेटियों को अदालतों में जलील किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है। 3 तलाक पर आपने सिर्फ अखबार पढ़ा है, बलियाबी लड़ा है सुप्रीम कोर्ट में। 3 तलाक पर सिर्फ तकरीरें हुई हैं, लेकिन बलियाबी ने अपने खूने जिगर की कमाई थैले में लेकर वकीलों को देकर लड़ा है। मैं जानता था कि इसका अंजाम क्या होगा, इसलिए कि दुनिया को खौफ लग रहा है इस्लामी कानून से, कुफ्र डरा हुआ है इस्लामी निजाम से, उनके वजूद पर थरथराहट है इस्लाम के वसूलों से। इसलिए कि इस्लाम का कोई कानून ऐसा है ही नहीं है जो इंसान के मफाद के नेचर के खिलाफ हो। इंसान के नेचर के मुताबिक इस्लाम का कानून है। दैन महर की रकम वो भी मजमे आम में कबूल कराया जाता है, ये दूसरे क्या नहीं है। हमारे डॉक्टर अमजद रजा साहब अमजद ने बताया आपको दारुल कज़ा क्यों, क्या जरूरत है दारुल कज़ा है, पूरी तफसील बता दी। अब उसको दोहराना नहीं चाहता, बस इतने ही बताऊंगा कि थोड़ी देर के लिए नहीं बल्कि अब भी से उस वक्त तक के लिए 12 कंसार के जिम्मेदारों को चैन से नहीं सोना होगा। लड़ाई लंबी होगी, खुद को जिंदा रहना यह कोई कमाल नहीं है। मेरे जाने के बाद मेरी नस्लें सलामत रहें, इसकी तदबीर करके जिंदा रहना यह कमाल की बात है। इस पर क्या किया हमने, एक राजस्थान में महापंचायत बैठ जाए तो दिल्ली की सरकार में सिहरन पैदा होती है। दिल्ली की सरकार में, लेकिन मेरे बैठने का कोई असर है क्या? और इदारे शरिया ने तो पूरे मुल्क में इस वक्त बिगुल फूंक दिया। और मैं ये भी जानता हूं कि जो बिगुल फूंका गया है ना अदारे शरिया तहरीके बेदारी का, हम अपना घर ठीक कर लें तो गैर खुद ब खुद ठीक हो जाए। हमारे जिन लोगों को पता नहीं है कि दारुल कज़ा की क्या हैसियत है, बेचारे वो पढ़े नहीं है, वही कहते हैं हजरत कि इसकी कानूनी क्या हैसियत होगी। यही कहते हैं इसकी कानूनी क्या हैसियत होगी। तो मैं आपसे पूछूं कि निकाह जो पढ़ाया आपने अपने बेटे का या अपनी बेटी का, तो कोई जज तो नहीं आया था, उसकी क्या कानूनी हैसियत है? क्या कानूनी हैसियत है? कोई स्टाम्प पेपर पे तो तहरीर हुआ नहीं। तो आपका जवाब यही होगा इस्लामी वसूल के तहत हुआ, इसलिए कानूनी हैसियत है। ये कानूनी हैसियत दिया किसने? ये कानूनी हैसियत किसी हुक्मरान ने नहीं दिया है, भारत के संविधान और मुल्क के आईन ने दिया है। मुल्क के संविधान और आईन में साफ खुले लफ्जों में लिखा हुआ है, आर्टिकल 25, आर्टिकल 28, आर्टिकल 26 कि हर हिंदुस्तानी को अपने मजहब के एतबार से जीने का, मरने का, शादी का, बियाह का, निकाह का, तलाक का, दफन का, हर चीज का मुकम्मल इख्तियार है और इसमें किसी अदालत को इंटरफेयर करने की गुंजाइश नहीं है। ये साफ लिखा है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि बड़ा बवाल हुआ था
और उससे बलियाबी घबराता नहीं है। इसलिए कि जो फितने आएंगे उन फितनों की पूरी प्रोसीडिंग मैं हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक निकलवाता हूं। मैं जानता हूं कि जिनसे हमारी मुलाकात होनी है गिरगिट हो तो उनको मुट्ठी में बांध लूं, लम्हों में रंग बदलने वाले सियार हैं। इसलिए हिसाब से हमको तैयारी करके चलनी है। आप बताइए दैन महर की रकम किसी क्या होती है क्या? किसी मजहब वाले क्या बता दीजिए, क्रिश्चियन हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, हिंदू हो, पारसी हो, कोई भी मजहब हो। इसका मतलब यह है कि इस्लाम ने किसी की भी बेटी को बहू या बीवी बनाने से पहले उसको कंगाल बनाकर घर से उसको नहीं निकाला है उसके मां बाप के, बल्कि कुछ मिल्कियत का पहले मालिक बना दिया है। तब कहा घर छोड़ो, तुम कंगाल बनकर के अपना घर नहीं छोड़ोगी, मलका बनकर अपना घर छोड़ोगी। यह दैन महर की रकम है। 2005 में हिंदू मैरिज एक्ट बना, सुन लीजिए। आजकल मैं बोलना थोड़ा कम कर दिया हूं, जानता हूं कि थोड़ा सा बोलता हूं तो लंबा छपने लगता है। हाँ, एक बार करबला बोल दें तो एक हफ्ते तक पहलाम होते रहते हैं, ये चलते रहता है, लेकिन रुकेगा नहीं। हिंदू मैरिज एक्ट बना है 2005 में, ये भी कंप्लीट नहीं है। क्या कानून है साहब? यूपी में, बिहार में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में एक मर्द एक शादी से बेशी कर ले तो अनवैलिड, चलो जेल। लेकिन मजहब वही, धर्म वही, सारे माबूद उनके वही हैं। लेकिन वही आदमी अगर गोवा में हो और उसकी एक बीवी से लगातार सिर्फ 2 बेटी पैदा हो जाए, बेटा ना पैदा हो, तो उसको छूट दे दी गई कि तुम दूसरी शादी कर लो ताकि बेटा पैदा हो। मान लीजिए उससे भी बेटी ये पैदा हो, तब क्या करेंगे? फिर क्या तीसरी की इजाजत देंगे? थोड़ी सी हम नीचे उतर जाएं। ठीक कहा मेरे डॉक्टर साहब ने, आगे बढ़ने से पहले चंद कदम पीछे हटे। आइए मैं तारीख का वह हिस्सा पेश करके गुफ्तगू को खत्म। आकाए रहमत नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी हजरते सैयदा फातिमा ज़हरा, शौहर मौला अली शेरे खुदा, जाहिर सी बात है नूर वाले नबी की बेटी, खातूने जन्नत जिनका लक़ब, फातेह खैबर जिनके शौहर, और जिस मौला अली की सखावत का आलम यह कि मस्जिद नबवी शरीफ के अहाते में लंगर बट रहा और एक आदमी 2 आदमी के लिए खाना लेने पहुंच गया, 2 आदमी का खाना लेने पहुंच गया। और जो पहुंचा तो खाना बांटने वाले ने पूछा कि ये आदमी एक बर्तन दो क्यों? बोला एक मेरा है और एक अली का। खाना तकसीम करने वाले ने कहा कि अरे बेवकूफ, तुझे पता है तू जिस अली के नाम पर लंगर लेने आया है, आज का लंगर तो उसी मौला अली की तरफ से है। अगला जब करीब गया तो देख रहा है कि जमाना अली का लंगर खा रहा है
और हजरत सैयदना मौला अली कई दिनों की सूखी रोटी पानी में भिगो कर खा रहे हैं। बातों बात में मौला अली और सैयदा फातिमा ज़हरा से कोई बात हो गई, झगड़ा नहीं। झगड़े का तो तसव्वुर ही करना जुर्म है। यह उम्मत के लिए एक सबक, एक बाप खोला जा रहा है। बातों बात में कोई बात हो, सैयदा तैयबा फातिमा ज़हरा के दिल पे बात लग गई। सैयदा फातिमा ज़हरा उठी और अपने बाबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर चल पड़ी। दरवाजा बंद है। दरवाजे पर बेटी फातिमा कुंडी खटखटाई। अंदर से आवाज आती, नबी रहमत फरमाते, कौन कौन? सैयदा फातिमा अर्ज करती, मैं फातिमा। रूह कांप जाती। जैसे ही सैयदा फातिमा अर्ज करती, मैं फातिमा। माशअल्लाह, क्या मेरे आका करीम अपनी बेटी फातिमा की आवाज नहीं पहचान रहे थे? नबी रहमत फरमाते, कौन फातिमा? कौन फातिमा? तब सैयदा फातिमा ज़हरा अर्ज करती है, हसनैन की अम्मी फातिमा। आक़ाए रहमत फरमाते, कौन हसन, कौन हुसैन? अब आप सोच सकते हो उस फातिमा के दिल पे क्या बीती होगी। तीसरी मर्तबा जब कुंडी खटखटाया सैयदा फातिमा ज़हरा ने, तब आक़ाए रहमत फरमाते, कौन? तब सैयदा फातिमा अर्ज करती, फातिमा बिन्त मोहम्मद आई हूं। आक़ाए रहमत फरमाते, फातिमा अली को साथ लेकर आना, तब दरवाजा खुलेगा। इधर से सैयदा फातिमा वापस घर को जाती और उधर से घर से मौला अली शेरे खुदा सैयदा फातिमा ज़हरा को लेने नबी करीम के घर आ रहे। रास्ते में मुलाकात होती। मौला अली फरमाती, फातिमा तुम लौट आई, मैं तो तुझी को लेने रसूल करीम के घर जा रहा था। सैयदा फातिमा अर्ज करती है, ए अली, बाबा ने दरवाजा नहीं खोला है, हम दोनों को एक साथ बुलाया है। और जैसे ही अली और फातिमा दोनों एक साथ आए हैं, फातिमा ने फिर कुंडी खटखटाई। आक़ाए रहमत फरमाते, कौन? सैयदा फातिमा अर्ज करती, फातिमा। नबी पाक फरमाते, मरहबा मरहबा, मेरी फातिमा आ गई, मरहबा। इस वाक़े के पीछे दो तारीख छुपी है। पहला तो ये कि फातिमा पहले अकेले आई थी, किस वजह से अकेले आई थी ये भी मेरे नबी जान रहे थे और ये भी मेरे नबी समझ रहे थे। और अब फातिमा को लेकर आई है तो मेरे मुस्तफा ये भी देख रहे हैं, अब फातिमा अली को लेकर आई। आका ने क्यों फरमाया अली को लेकर आना? आज के बेटी के बाप को सबक देने के लिए। सबसे बड़ी आफत ये मोबाइल का डब्बा है, मोबाइल का डब्बा। बेटी रुखसत हुई, ससुराल गई, अब तो न चक्की है, न जाता है, न वो ओखल है, न मूसर है, कुछ तो है नहीं। एक घंटे के लिए लाइट कट जाए तो तुरंत टेलीफोन आता है, कहां अम्मी आपने दफन कर दिया, अब्बू को क्या दुश्मनी थी हमसे? मां कहती है बेटा घर तुम्हारा वही है, निभा तुम्हें वही करना है, वही तुम्हारा घर है,
माँ समझाती, बाप समझाता बेटी को, लेकिन भाई ताव में है। खर्च चवन्नी नहीं किया, लेकिन सबसे ज्यादा ताव में। बतावे कि बात सही है कि गलत है, ये बात सही है कि नहीं, आखिर इसको कौन रोकेगा। मुसलमानों से मैं एक सवाल का जवाब चाहता हूं, कब तक अदालतों के जजों को नबी की शरीयत के कत्ल के लिए खंजर थमाते रहोगे आप? कब तक कत्ल करवाओगे? जो मुस्लिम पर्सनल लॉ नहीं जानते, जो 1935 में एक्ट पास है, जो कानून बना है, जिन वकीलों को, जिन जजों को मुस्लिम पर्सनल लॉ खुद पढ़े ना हो, वो मुस्लिम पर्सनल लॉ का फैसला करेंगे। हमारे यहां डंडे का कोई इस्तेमाल नहीं, फौजदारी का कोई मामला नहीं। जिस तरह अल्लाह और रसूल पर ईमान लाए हैं और उसी ईमानी जज्बे के तहत हम फर्ज, वाजिब, सुन्नत, मुअक्कदा सबकी अदायगी करते, उसी ईमानी जज्बे के तहत कुरान की, हदीस की, शरीयत की, वसूले इस्लाम की और निज़ाम रसूल की हम को तस्लीम करते हैं। और हमें खुशी हो रही कि आज तकरीबन कई सालों से, मुस्तकिल कई सालों से अल्लाह हमारे आज़मत खान साहब ताकीद करते रहे। देखो दिन गुजर रहे हैं, वक्त बीत रहा, बड़ी तेजी के साथ 12 कमसार में जो मेरी अपनी आबादी है वो हाथ से निकल रही है। हम अपने बच्चों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, इसलिए हम हाथ जोड़ के अपने अइम्मा और उलमा से कहेंगे बहुत हो गया, अब हम लोग उतरे। और मेरा तो तजर्बा हजरत 1.5 लाख 2-2 लाख का सैलाब आया है दारे शरिया की तारीके-बेदारी में। घुटनों के बल पे लाया हूं बिहार और झारखंड की हुकूमतों को। औकात नहीं है हाथ डाल दे, हिम्मत नहीं है छेड़ दे, इसलिए कि हम 2 नंबर के शहरी नहीं है कि दब के बात करेंगे। हम कानून हाथ में नहीं लेते, और कानून का कोड़ा चलाकर मुझे कोई खंजर मारे तो यह भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अल्लाह का शुक्र है हम अपने अइम्मा से, उलमा से अपील करें, आप चाह जाएं और ना हो यह मुमकिन ही नहीं। और मुझे फख्र होता है अपनी कौम के जवानों पर। हजरत कभी कभी मैं रोने लगता हूं। अभी दिल्ली गया था, डॉक्टर साहब तो बिहार से इधर में था, ये द्वारका में जगह दी, बिहार गवर्नमेंट क्या की एक बिल्डिंग बनी है द्वारका में, वहां भेज। कुछ बच्चों को खबर मिली, बच्चे आए, कुछ बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, कुछ बच्चे जामिया मिल्लिया में, कुछ बच्चे लॉ